ओम वंदे गौ माता। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती हैं। मित्रों, आज हम जिस आसन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही सरल आसन है। अधिकांश हर कोई कर पाता, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो उनको भी हम बताएंगे कि आप कैसे आरंभ करें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आसन देख के लोग घबरा जाते हैं कि ये तो हमसे नहीं होने वाला है। तो आप आरंभ कैसे करें, हम वहाँ से आपको पूरी जानकारी देंगे, तो आपको समस्या नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पवन मुक्त आसन के लाभ क्या हैं, इसमें सावधानियां क्या रखनी है, कौन इसको नहीं कर सकता, और साथ ही आप जब इसको करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आरंभ कैसे करें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पवन मुक्त आसन जो सही तरीके से होता है वो कैसे होता है। उसके बाद में आपको बताऊंगी कि भाई जो नहीं कर पाए, क्योंकि जो लोग मोटे होते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द होता है, उनको करने में कई बार बहुत अधिक समस्या होती है, आरंभ नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करेंगे तो पक्का आप ही कर पाएंगे। तो चलिए पहले आपको बता दूं कि कैसे करना है। मित्रों, सबसे पहले आपको करवट लेके ऐसे सीधा लेट जाना है। शवासन की स्थिति में आप लेट जाएंगे और लेटने के बाद आपको क्या करना है, आपको सांस छोड़ते हुए अपना पैर उठाना है और उसको छाती से लगाना है और साथ ही उसमें फिर नाक लगा देनी। कैसे, पैर को पकड़ लिया। ये नॉर्मल कंडीशन में जो लोग होते हैं ये कर पाएंगे। आप ऐसे भी बांध सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। ये आपको ऐसे नाक लगा देनी है और आप रुकना चाहें 10, 20, 30 सेकंड, जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर रुक सकते हैं। और आप इस अभ्यास को करेंगे वैसे दूसरे पैर से आपको करना है। तो देखिए, लाए नज़दीक, उसके बाद नाक लगा दे। ठीक है, उसके बाद हम दोनों पैरों से करेंगे। ये देखिए, हमने दोनों पैर साथ में उठाए, पैरों को बांधा। आप बांध नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपको भी बता देंगे आप कैसे करें। ठीक है ना। तो उसके बाद नाक लगा देंगे ऐसे 10, 20, 30, 40 सेकंड, जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकिए। उसके बाद पैरों को सीधा कर लीजिए। फिर से आपको दोबारा करना है तो फिर से 1 करना है, 2 करना है और फिर साथ में करना है। ये आपकी एक आवृत्ति हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ और कर सकते हैं। जिनको भाई नहीं कुछ हो पाया तो पैरों को ऐसे, हाथों को पकड़ लीजिए आपस में, जितना भी आ जाए। उसके बाद ये कर सकते हैं आप, ये इस तरीके से। ये जो है ना, ये आपकी रीढ़ की हड्डी की पूरी मसाज हो जाती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत अच्छी ताकत देती है। और मित्रों, जब किसी को गैस होती है ना, गैस की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, पेट में ब्लोटिंग हो रही होती है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि पेट की गैस आपकी कब वो पाद के माध्यम से, नीचे के माध्यम से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार लोग क्या है ना, जब सभा में करते तो हंसते हंसते करते, तो हंसते हंसते वो गैस रिलीज हो जाती है, तो वो सीधी सी हो जाती है, मतलब रिलीज हो गई। तो अब आपको बता दूं कि इस आसन के लाभ क्या होते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, गैस रिलीज हो जाती है। अब जब गैस रिलीज हो जाती है ना, कई बार होता क्या है कि गैस अटक रही है और लोगों को डर में ऐसा लगता है कि इससे हृदय रोग हो गया, यानी कि हार्ट पर प्रेशर आ रहा है वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। और मित्रों, मैंने कई बार देखा है कि लोगों को हार्ट अटैक नहीं है पर उनको लग रहा है, और कई बार उस चिंता में ही वो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ये जो स्थिति है, ये जो आसन है, गैस को रिलीज करेगा। इससे हार्ट को भी काफी रिलैक्स हो जाता है और वह काफी अच्छा लगता है आपको। उसके बाद मित्रों, इस आसन को करने से जिनको गैस है वो तो रिलीज हो ही जाएगी, उसके अलावा एसिडिटी में भी आराम मिलता है और साथ ही पेट साफ हो जाता है। अब मित्रों, जब पेट साफ हो जाएगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, गैस खत्म हो जाएगी, तो स्वाभाविक है कि मोटापा भी कम होने लग जाएगा। कि मोटापा इन्हीं चीजों से तो बढ़ रहा है, क्योंकि भले पेट साफ हो रहा है लेकिन आपका उल्टा सीधा समय आपका खाने पीने का है, तो आपके पेट में ब्लोटिंग होने लग जाती है। तो क्या है, यदि आप इससे भी छुटकारा पा लेंगे तो आप आराम से अपना वजन भी कम कर पाएंगे। उसके बाद मित्रों, जिनको गर्भाशय की समस्या होती है, गर्भाशय की समस्या का तात्पर्य है कि गर्भाशय से जो हमारे पीरियड्स आते हैं, मतलब अति ब्लीडिंग होती है, कम होती है, गर्भाशय में सूजन आ जाती है, कुछ महिलाएं मां नहीं बन पा रही हैं। पति की स्थिति भी सही है, अपनी स्थिति भी सही है, पर मां नहीं बन पा रही क्योंकि गर्भाशय फ्लेक्सिबल नहीं है। और जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आपका गर्भाशय फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिससे बेबी कंसीव करने में भी समस्या नहीं आती है, और साथ ही जो आपके गर्भाशय की समस्या उनमें भी रिलीफ हो जाता है। अब इसमें आपको एक सावधानी बता दो मित्रों, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप सावधानी नहीं रखते हो तो गड़बड़ हो जाती है। कि यदि आप इस अभ्यास को कर रहे हैं, पर एक समय ध्यान रखना है जो महिलाएं हैं, कि यदि आपको अधिक ब्लीडिंग हो रही है, वैसे तो अधिक ब्लीडिंग कोई कंट्रोल करता है, लेकिन अधिक ब्लीडिंग हो रही है, अभी हो रही है, तो अभी इस अभ्यास को आप नहीं कर सकते। हाँ,
यदि आपको कंटिन्यू अगले महीने ब्लीडिंग कम चाहिए तो अभी ब्लीडिंग रुक जाने दीजिए, उसके बाद पूरे महीने इस अभ्यास को करिए ताकि अगले महीने आपको आराम मिल सके, आपकी ब्लीडिंग कम हो जाए। पर हाँ, मात्र इतना करने से ब्लीडिंग कम नहीं होगी। इसके साथ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में महिला विशेष प्लेलिस्ट हमने दी है, उसकी वीडियो भी देखिए ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि भाई आपके साथ स्थिति क्या बनी है, समस्या क्या है। तो आप पूरे निर्देशों का पालन करें, क्योंकि कोई एक चीज कभी भी आपको संपूर्ण स्वस्थ नहीं कर सकते। इसलिए पूरे निर्देशों को सुन के पूरा पालन करेंगे तो जिनको अति ब्लीडिंग, कम ब्लीडिंग या जो ब्लीडिंग में पेन वगैरह होते, क्योंकि उससे भी इसमें आराम मिलता है, उनको सब चीजों में आराम मिल जाएगा। इसलिए आपको ये महिला विशेष प्लेलिस्ट की वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। उसके बाद मित्रों, जिनको स्लिप डिस्क की पीड़ा, इनकी रीढ़ की हड्डी की जितनी भी पीड़ाएं हैं, रीढ़ की हड्डी जैसे कि कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, उसके बाद पीठ में पेन है, कमर में दर्द और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो इन सब में आपको इस अभ्यास से बहुत अच्छा आराम मिलता है। और आपको बता दूं, किंतु यदि आपको अभी ये पीड़ा हो रही है तो आपको गर्दन नहीं उठानी। जब ये अभ्यास कर रहे हैं ना तो गर्दन नहीं उठानी। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे करना है आपको। जिनकी गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में पीड़ा है, क्या करना है, सीधे लेट जाना है आपको, और उसके बाद आपको पैर जो उठाना है ना, बस उठाना है, और जितना हो सके उतना छाती से दबा दीजिए। गर्दन नहीं उठाएंगे, क्योंकि गर्दन उठाने से आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रेशर आ सकता है, जिससे आपको उसके नुकसान हो सकते हैं। और उसके बाद दूसरे पैर में भी वैसे ही करिए कि हाँ बस, और उसके बाद दोनों पैर से भी आपको वैसे ही करना है। आप जितना हो सके उतना अपने हाथों को निकट लाके अपने पैरों को ऐसे दबा लीजिए। ये दबाने से ही आपको काफी अच्छा लगेगा और इसी से आपकी गैस रिलीज हो जाएगी। और जब आपका पेट साफ होने लगेगा ना मित्रों, तो आपका जो वात का केंद्र आते हैं वो साफ हो जाएंगी, और आंतों के साफ होने से धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी कमर के दर्द में और सभी जोड़ों के दर्द में आपको काफी अच्छा आराम मिल रहा है। तो ये आपके लिए काफी अच्छा करना होगा यदि आप इसको करते हैं तो। उसके बाद मित्रों, जब जोड़ों के दर्द में आराम होगा तो अर्थराइटिस में भी आराम हो जाए, क्योंकि अर्थराइटिस अक्सर जोड़ों के दर्द में ही होता है। हम देखते हैं यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है। अब मित्रों, आपको यदि लगता है कि केवल इस आसन को करने से आप संपूर्ण रोग ठीक हो जाएंगे, मित्रों एक बात समझ लीजिए, हमारे यहाँ जब आसन जो आते हैं ना, आसनों का जो अभ्यास आता है ना, अष्टांग योग के 8 अंग कहे जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो पहला अंग है यम, दूसरा है नियम, उसके बाद आता है ऐसा। तो यम नियम को पालन किए बिना यदि आप सीधा आसन फॉलो करते हैं तो पूरा लाभ नहीं दे पाते। अब यम नियम क्या है, उनको विस्तार से समझने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण की जो आपको नहीं करना चाहिए, डोंट है वो, और स्वास्थ्य नियम आपको जो करना चाहिए वो हमने पूरी जानकारी दे रखी है। यदि आप उन वीडियोस को देख लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, नाक में तेल डालना है, पानी कैसे पीना, भोजन में क्या खाना क्या नहीं खाना, ये सारी बातें समझना आपके लिए अनिवार्य, क्योंकि यही तो सारी चीजें हैं जो आपके शरीर को रोगों का घर किए हुए हैं। तो यदि आप वहां से फॉलो कर लेते हैं ना तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि हर वीडियो में मैं ये नहीं बता सकती कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना, क्योंकि प्रश्न आता है क्यों नहीं खाना है। तो आपको वो वीडियो जो मिलेंगे वो क्यों के साथ मिलेंगे, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि हाँ भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अब आपको बता दूं, जो लोग मोटे हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको आरंभ कैसे करें, क्योंकि क्या है ना, करना तो सबको है, तो आरंभ कैसे करें। तो आपके घुटने में दर्द कई बार ना, घुटने लगते हैं, तो आपको क्या करना है, एक मोटी सी चादर ले लेनी है। मैं मोटी सी चादर नहीं ले रही हूँ अभी, मोटी सी चादर ले लीजिए, बहुत एकदम स्पंजी टाइप का तकिया वो भी चलेगा। तो आपको क्या करेंगे, तकिया हार्ड नहीं होना चाहिए, स्पंजी होना चाहिए, इसलिए मैंने मोटी चादर बोला है। कम्बल भी चलेगा। आपको क्या करना है, उसको बिछा लीजिए। उसके बाद उस पर स्थिति बनानी है, क्या, इसको मांजर आसन कहते हैं। कैसे करना होता है इसको, कि आपने घुटने ऐसे रख लिए और उसके बाद आप हाथों को ऐसे टिका लीजिए। हाथ आप कंधे के लेवल में आएंगे और पैर आपके इस तरह रहेंगे, मतलब पैर बहुत पीछे नहीं रखने हैं, और हाँ ये आपके लेवल में रहेंगे। आप देख लीजिए, मैं करके दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद इस अभ्यास को आप करेंगे और थोड़ा थोड़ा आपको लगे, शुरुआत में ये अभ्यास करिए, उसके बाद धीरे धीरे आप कोहनी को टिका लेंगे इस तरह से। तो इससे क्या होगा, इससे आपका थोड़ा सा पेट फ्लेक्सिबल हो जाएगा और आपको करने में सरलता होगी। एनिमा लेने के लिए यही आसन होता है, ताकि आप एनिमा आराम से ले सकें। उसके बाद मित्रों एक अभ्यास और आप कर सकते हैं, जिसको हम बालासन के नाम से जानते हैं। आपको क्या करना है कि आपको उल्टा लेटना है, जैसे आप थे ना उस स्थिति में आप थोड़ा सा उल्टा लेट जाइए इस तरीके से। ये देखिए, आपको जो उल्टा लेटना है ना, ये आपको भोजन के बाद नहीं लेटना है। ये देखिए बालासन की ये स्थिति होती है, आपको भोजन के बाद नहीं लेटना है। आपको सुबह जब ये आसन करना है ना, उससे पहले आप ये 2 चीज़ें अभ्यास कर लीजिए। इससे आपके बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल होने में आराम मिलेगा। थोड़ी देर इस पैर को ऐसे कर लीजिए
और थोड़ी देर फिर दूसरे पैर को कर लीजिए, क्योंकि दोनों पैरों को आपको करना है ना। मैं आपको दोनों पोजीशन बता देती हूँ, इस तरह कर लीजिए। ये यदि आप 2-2, 5-5 मिनट करते हो, क्योंकि पेट मोटा है तो पेट दबेगा तो आपको कष्ट देगा, पर हाँ यदि आप ये अभ्यास करते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छा आराम देता है। अब यहीं से आप फिर धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, देखेंगे आपका पेट हल्का हो रहा है और उसके बाद आप पवन मुक्तासन भी कर पाएंगे, समस्या नहीं आएगी और उसके लाभ भी ले पाएंगे। तो मित्रों, आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि आप हमें समय देते हैं ना, तो आपके समय का सदुपयोग होना चाहिए। तो पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ बातें आपको बताई, डिस्क्रिप्शन के ऊपर सारे लिंक चेक करेंगे तो आपके काम के आपको बहुत सारे वीडियोज मिलने वाले हैं, जो आपको जीवन जीने में खाना पीना कैसे बनाना, क्या करना, सारी विस्तार से जानकारी देगा। क्योंकि आपका भोजन बनाने का तरीका सही नहीं, उसमें भी आपको समस्या हो सकती है। तो हमने सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी है। उसके बाद हमने आगे इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जहाँ हम बहुत सारी मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो जीवन जीने में आपकी सहायता करते हैं। उसके अलावा आप हमें वहाँ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप प्रश्न हमसे वीडियो पर पूछिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पूछिए। आपको जो हमारा अच्छा लगता है वही बताइए, जो बुरा लगता है वही बताइए, आप क्या सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो भी बताइए, ताकि हम आगे आपको और चीज़ें बता सकें, ताकि आप अपने आप को दवा मुक्त बना सकें। क्योंकि कहा ना, उद्देश्य दवा मुक्त भारत है। और उसके बाद मित्रों, कहा ना समय दिया है, तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताइए। और आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।